बच्चों, मैं रेणु सिंह एस्ट्रो क्लासेस से। आज हम क्लास 10th की हिंदी क्षितिज का चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रीड करेंगे। सबसे पहले हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो समय व्यर्थ किए बिना हम आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्य के उपासक कवि थे। तुलसीदास जी के प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली आदि थीं। उनका देहावसान 1623 ईस्वी में काशी में हुआ था। अब देखेंगे हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या। सबसे पहले हम बताएंगे कि ये उस समय की बात है जब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह करने के लिए स्वयंवर रचा और उसमें एक शर्त रखी कि जो राजकुमार इस शिव धनुष को उठाकर पतंचा चढ़ाएगा तो सीता का विवाह उसी से होगा। जब श्री राम ने उस शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ानी चाही तो वह टूट गया, और जब वह टूट गया तो परशुराम वहाँ पर आए और पूछा कि हे राम, ये शिव धनुष किसने तोड़ा। तब राम जी कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केहू एक दास तुम्हारा। तो हे स्वामी, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक सेवक होगा। आयसु कहा कहिए किन मोई। अब आप यहाँ किस कारण आए हैं, आप मुझे बताएं। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई। और जो ये करनी की है, ये तो लड़ाई करने की है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। सुनो राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। वह सहस्त्र भाव की समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। तो जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है तो वह इस समाज से बाहर हो जाए। ना तो मारे जेहि सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कुराने। तो मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरे यमाने। और परशु धारण करने वाले अर्थात परशुराम जी से लक्ष्मण ने अपमानजनक शब्द कहे। बहु धनुई तोरी लड़काई। हमने बचपन में बहुत से धनुई तोड़े हैं। कबहु न असिरिस कीनी गुस्साई। लेकिन स्वामी, आपने कभी भी गुस्सा नहीं किया। यही हुई धनु पर ममता कही हेतु। लेकिन आप इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। तो भृगुकुल के ध्वज रूपी परशुराम जी ने सुनकर क्रोधित किया और कहा, रे नृप बालक, काल बस बोल तो ही न समार। तू राजा, हे राजा के पुत्र, तू काल के बस में होकर संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये सामान्य धनुष नहीं, त्रिपुरारी शिव जी का धनुष है जो कि पूरे विश्व में विख्यात है। आगे है, लखन का हसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष तुम्हारा। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देव, हमने तो सभी धनुष को एक समान समझा था। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। तो क्षति करते हानि और जून करते हैं पुराना। तो इस पुराने धनुष के टूटने से क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के बुरे। नयन का अर्थ है नया। राम ने तो इसे नया जानकर देखा था। छुअत टूट रघुपति हो न दोषु। छूते ही टूट गया तो इसमें रघुपति का क्या दोष। मुनि बिनु काज करिए कत्रोसु। तो हे मुनि, आप बिना कारण ही क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चितई पशु की ओरा। तो फरसे की तरफ देखकर परशुराम ने कहा, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। रे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बाल को बोली बदऊ नहीं तोई। बालक जानकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही हुई। तू मुझे केवल वेश से मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई। लेकिन मैं बाल ब्रह्मचारी और अति क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। पूरे विश्व में विख्यात क्षत्रिय कुल का मैं दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी।
और मैंने अपनी भुजाओं के बल पर राजाओं से भूमि को छीना है, और विपुल बार महिदेव ने दीने, और अनेकों बार मैंने ब्राह्मणों को दान कर दिया। सहस बाहु भुज छेद नियारा, मैंने सहस बाहु के भुजाओं को नष्ट कर दिया। परसों बिलोकु महीप को मारा। अपने फरसे की तरफ देखकर कहा, माँ तो पिता ही जनी सोच बस कर सी महिष की सो। हे राजपुत्र, तू अपने माता पिता को सोच के बस में मत कर। गर्भना के अर्भक यानी कि शिशु, गर्भ में पल रहे शिशु। दलन परसु मोर अति घोर, मेरे फरसे का गर्भ में पल रहे बच्चे पर मेरे फरसे का प्रहार बहुत ही घोर है। बेहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, तो लक्ष्मण मुस्कुराते हुए मीठी वाणी में बोले, अहो मुनीषु महाबट मानी। हे मुनि, हमने तो आपको महान योद्धा माना था। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, लेकिन आप बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप फूक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को उनाए, यहाँ पर काशीफल के समान कोई कमजोर नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाए, जो आपकी सुंगली को देखकर मर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सही तभियाना। हाँ, हमने देखे आपके कुल्हाड़ी धनुष और बाण। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, हमने आपको भृगुवंशी समझकर जो कुछ कहे हूँ सहु रिस रोकी। जो भी कुछ कह रहा हूँ अपने क्रोध को वश में करके कह रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाए, हम देवता ब्राह्मण और गाय पर हमारे कुल जो है वो प्रहार नहीं करता। बदे पाप अब कीर्ति हारे, इनको मारने से पाप लगता है। मारता हूँ पाप पर ये तुम्हारा, अगर आप में मारेंगे तो भी हम आपके पैर पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु का बाण कुठारा। जो आपके करोड़ों वचन हैं वह बहुत कठोर हैं, तो आप व्यर्थ ही इन धनुष बाण और कुल्हाड़े को धारण कर लेते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमयऊ महामुनि धीर, मैंने जो कुछ भी आपसे गलत कहा हो तो हे महामुनि आप मुझे क्षमा करें। सरोस सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। क्रोध सहित भृगुवंश मुनि परशुराम जी गंभीरता धारण करते हुए बोले, कौशिक सुनो मंद यहु बालको, हे विश्वामित्र सुनो, ये जो बालक है बहुत ही मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल खालकु, यह कठोर काल के बस में होकर अपने कुल का नाश करने वाला बन रहा है। भानु वंश राकेश कलंक, ये सूर्यवंशी होकर चंद्रमा का कलंक बन रहा है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह बहुत ही मनमानी करने वाला, अबुध कर दे ना समझ और शंका रहित है। काल कवलु होई ही क्षण माही, ये क्षण भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहिनाई, अब मैं बार बार चिल्ला कर बोल रहा हूँ, फिर मेरा कोई दोष नहीं होगा। तुम हटकऊ जो चहु उबारा, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे यहाँ से हटाओ। कही प्रतापु बलु रोषु हमार, और मेरे प्रताप बल और क्रोध के बारे में इसे बताओ। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपसे अच्छा वर्णन और कौन कर सकता है। तुम ही अछत को भरने पारा, आप ही अपने बारे में अच्छे से वर्णन कर सकते हैं। अपने मुँह तुम अपनी करनी, आप अपने मुँह से ही अपनी तारीफ कर रहे हैं। बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेकों बार और अलग अलग तरीके से आप अपना वर्णन कर रहे हैं। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहू, अगर आपको अभी भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह लो। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु, अपने क्रोध को रोककर इतना दुख क्यों सहन कर रहे हो। वीर व्रति तुम अधीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। तो आप वीरता को धारण करने वाले और शांत स्वभाव वाले हैं, तो आपको गाली देना शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही कही न जना वही आपो, जो सूरवीर होते हैं वह युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं और अपना परिचय देते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथई प्रतापु, और रणभूमि में जो अपने बारे में वर्णन करता है वह कायर होता है। तुम्हें तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि तुम तो जैसे कि काल को बार बार मेरे लिए बुला रहे हो।
सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊ कर घोरा। तो लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने फरसे को सुधार कर धारण कर लिया। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बध जोऊ। अब अरे लोगों, अब मुझे कोई दोष मत देना, क्योंकि ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक मरने योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, बालक जानकर मैंने इसे बहुत बचाया। अब यहू मर निहार भसाचा, अब सच में यह मरने योग्य है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु। हे कौशिक, विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे मुनि, आप इनके अपराध को क्षमा करें। बाल दोष गुण गुण ही न साधु, साधु बच्चों के गुण दोष को नहीं गिनते। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो परशुराम जी कहते हैं कि मेरा तीखा कुलाड़ा, मैं दया रहित तो बहुत ही क्रोधी हूँ, और यह मेरे आगे गुरुद्रोही उत्तर दे रहा है। उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, अब मैं तुम्हारे व्यवहार के कारण इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। ना तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो इसको कठोर कुलाड़े से मैं यहीं काट देता। गुरी ही उऋण होते श्रम थोड़े, और मैं थोड़े ही समय में गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधी सुनु कै हृदय हसी, मुनि हरि अरई सूझ। तो गाधी पुत्र विश्वामित्र हृदय में मुस्कुराकर कहते हैं कि मुनि को तो हरा हरा सूझ रहा है, अथवा सर्वत्र विजय प्राप्त होने के कारण वह श्री राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। आय में खाड़ ना ऊख में अजहू ना बूझ अबूझ, बल्कि यह फौलाद से बनी हुई खाड़ है, ना कि गन्ने की बनी, जो कि मुंह में डालते ही घुल जाएगी। कहू लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपके स्वभाव को पूरे संसार में कौन नहीं जानता। माता पिता ही उऋण भयनी के, आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए। गुरु ऋणु रहा सोच बड़ जी के, अब आपको गुरु का ऋण मन में सता रहा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, जो कि आप हमारे माथे ही काट दिया था। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, अब दिन बढ़ने के कारण उसका ब्याज भी बढ़ गया है। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब किसी व्यवहार वाले को, हिसाब किताब वाले को बुला लें तो तुरंत ही मैं थैली खोल कर हिसाब कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, तो परशुराम ने कठोर वचन सुनकर अपने कुल्हाड़े को धारण किया। हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा फिर हाय हाय पुकारने लगी। रघुवर परसु दिखावई मोही, रघुवर मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र बिचारी बचाओ नृपदोई, आप राजशत्रु हैं, राजाओं के शत्रु हैं, लेकिन मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले ना कबहु सुबट रणगाड़े, आपको कभी भी रणभूमि में वीर योद्धा नहीं मिले। द्विज देवता घर ही के बाड़े, आप तो अपने घर के ही देवता हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सारी सभा में लोग पुकारने लगे, अनुचित है अनुचित है। रघुपति सयाने लखनऊ निवारे, तो रघुपति श्री राम जी ने अपनी आँखों से इशारा करते हुए लक्ष्मण को मना किया। लखन उत्तर आहुति सरिस, रघुवर कोप कृसानो, तो लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो परशुराम के क्रोध पर आहुति के समान थे, जो कि उनके क्रोध को और बढ़ा रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु, और श्री राम के वचन शीतल जल के समान थे, जो कि उनके क्रोध को शांत कर रहे थे। तो ये था आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।